नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मन की बात आपके साथ में। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, आज हम हैं एक पहाड़ की बारात में, तो आपको दूल्हे के घर से लेकर दुल्हन के घर तक और दुल्हन की विदाई तक एक शानदार वीडियो कुमाऊनी शादी का दिखाने जा रहे हैं। आशा है आप लोगों को पसंद आएगी और आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद हमेशा की तरह बनाए रखेंगे। तो चलते हैं अल्मोड़ा सुनौला गांव से लेकर कौसानी तक का सफ़र एक बारात के साथ। ये है दोस्तों, अगर मैं अपनी कुमाऊँ भाषा में कहूँ तो प्योल पिटार इसको बोलते हैं। और ये इस रंगीले पिछौड़े से इसको बांध रखा है। और ये फल की टोकरी है जो इन बॉक्स में आप देख रहे हैं। इनमें कुछ में मिठाइयाँ हैं, कुछ में साड़ियाँ हैं। ये जिम्मेदारी फ़िलहाल मुझे सौंपी गई है इन सामान की। तो इस बक्से में लगभग दुल्हन का सारा साजो श्रृंगार होता है। और ये जो आप झंडे देख रहे हैं, जैसे कि मैं बार बार अपनी वीडियो में जब भी इन झंडों को दिखाता हूँ तो ये देवी माँ के और हमारे गुरुजी के झंडे, यानी कि हमारे 33 कोट देवी देवताओं के झंडे हैं। और ये देखिए, इस सफ़ेद फ्लैग में बहुत सारे चित्र आकृतियाँ बनी हैं। ये 52 वीरों की आकृतियाँ हैं, गणेश भगवान की भी हैं। तो ये ध्वज है, त्रिशूल नुमा बना है शिव जी का, त्रिशूल के आकार के बाँस के झंडे में। और ये इसको अगर पहाड़ी भाषा में बोलूँ तो कहेस कहते हैं, यानी कि 5 बर्तनों में पानी रखा जाता है। आप देख रहे होंगे पद्म के पत्ते हैं, इनमें सिक्के भी डाले गए हैं। तो ये भी कहीं 5 बनाए जाते हैं, कहीं 7। तो बड़ा शुभ माना जाता है जब बारात जाती है या आती है। ये रंगोली बनाई है, अल्पना बनाई है। इसी में जब दूल्हा बारात के लिए तैयार होगा तो उस समय इसमें अक्षत वगैरह वगैरह पर के जाएंगे। ये डोली है दूल्हा की, एक घर से लेकर रोड तक दूल्हा इसी डोली पर आएगा। शाम को इसी डोली में रोड से लेकर के दूल्हा के घर तक दुल्हन इस डोली पर आएगी। इसी प्रकार से डोली दुल्हन के यहाँ भी होगी, जिसमें उसकी विदाई होगी उसके घर से रोड तक, फिर गाड़ी से, फिर यहाँ से दूल्हा की डोली में वो शाम को आएगी। इस समय इस डोली में दूल्हा जाएगा। ये भी सजा रखी हैं। ये दुल्हन की माता जी हैं जो डांस कर रही हैं, खुशी से झूम रही हैं। और काफ़ी मनमोहक मौसम भी है, गुनगुनी धूप है। फ़िलहाल यहाँ पर धूप नहीं है, यहाँ पर ठंड है। तो बैंड के साथ खुशी के पलों में माता जी का डांस। और ये जो शाल डाले हुए हैं ग्रीन कलर का, हरा कलर का, ये दूल्हा के पिताजी हैं। इस समय दूल्हा की ये माता जी हैं। तो ये खुशी से झूम रहे हैं। आज हों भी ना खुशी क्यों ना, लड़के की शादी जो है। तो ये देखिए, अब बारात की तैयारी, दूल्हा राजा आ चुके हैं, सेहरा बांध चुके हैं, सर पे मुकुट जिसको बोलते हैं। तो आज इनकी माता जी, इनकी चाची जी, जो भी रिश्तेदार होंगे जिन्होंने भी छोड़े पहन रखे हैं, या भी अक्षत परखेंगे। यानी कि चावलों को अक्षत परखने का अर्थ है जो भी बाधाएं होती हैं उनको अपने ऊपर लेना, अर्थात किसी प्रकार का कष्ट ना होना। और ये छाता, ये देखिए, यहाँ पर अक्षत परखने की तैयारी है। सभी लोग जो भी अक्षत परखेंगे वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये छाता दूल्हे का जो फ्रेंड होता है या भाई होता है वो उसके ऊपर करे रहता है। तो ये छत्र होता था पहले, आज इसने छाते का रूप ले लिया है। तो दूल्हा राजा तैयार और बारात की तैयारी, फोटोग्राफर फ़ोटो के लिए। और ये हमारी जिम्मेदारी जिसको हम अभी निभाएंगे। ये आप देख रहे होंगे मूली के पत्ते और ये पीले उसमें बांध रखा है। तो ये इसको साग रखना कहते हैं, अर्थात सगाई। आज जो भी होगा ये आगे लेके जाएंगे इसको। अभी ये अपना चचा का लड़का है, वही कोट पैंट में आ गया ये चचा जी। तो अब बारात निकल चुकी है, जो जिम्मेदारी मुझे दे रखी है। तो लाल ध्वज को लेकर हमारा नेपाली भाई आगे निकल चुका है। आज इस समय लाल ध्वज आगे जाएगा अभी बारात दुल्हन के घर तक। फिर शाम को जब दुल्हन के घर से बारात वापस आएगी तो जो सफ़ेद वाला ध्वज है वो आगे आएगा। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए मेरे पीछे से जा रहे हैं लोग और हम भी हैं। आज इन पहाड़ के सुंदर वादियों में हैं और ठंडा है मौसम, यहाँ पर धूप काफ़ी कम निकल रही है।
दिन तक धूप हो जाएगी। बट अभी बारात निकल गई है यहाँ से, तो धीरे धीरे बारात के साथ हम भी चल रहे हैं। अभी थोड़ा सा रास्ता ज़रूर सांस फूलेगी क्योंकि बहुत दिनों बाद चल रहे हैं। तो आपको दिखाता हूँ मैं बारात, एक सुंदर सी बारात पहाड़ की खड़ी चढ़ाई होती है। और ये इसमें जो रंगीले पिछौड़ा से ये बक्सा बांध रखा है जिसको हमारे नेपाली भाई ले जा रहा है। साथ में लाल ध्वज भी है इसके हाथ में। काफ़ी चढ़ाई है पर ज़्यादा नहीं आना है, रोड पर आ गए। ये रूट है बागेश्वर वाली, गरुड़ सोमेश्वर कौसानी वाली रूट है, उसी पे हैं हम हैं आज। सुनौला गांव है एक। तो इस बक्से के अंदर जितने भी जेवरात वगैरह वगैरह सारा होता है दुल्हन का, ये वर पक्ष की ओर से जाता है। तो सबसे पहले लाल ध्वज के साथ ये नेपाली भाई निकला है, उसके पीछे मैं हूँ। और शानदार व्यू हिमालय, ये देखिए रोड पर पहुँच चुके हैं हम और पहुँच चुके हैं दोस्तों। मेरे पीछे हिमालय का व्यू और वो नेपाली जा रहा है, रोड में आ चुके हैं। ये रोड है कौसानी की ओर की और आप पीछे का व्यू देख सकते हैं, बड़ा लाजवाब व्यू है। अभी गुनगुनी धूप आ रही है और जो बहादुर बॉक्स ले जा रहा है वो मेरी जिम्मेदारी पे है, तो मैं उसको गाड़ी में रखवाता हूँ जिस गाड़ी में दूल्हा और राजा जाएंगे। तो शानदार हिमालय व्यू के साथ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारे जवान भी आ रहे हैं, देश के सीआरपीएफ के जवान हैं। और शानदार लोकेशन है हिमालय ऑफ व्यू, वेरी नाइस व्यू देखिए। और ये घर है यहाँ के, सुनौला गांव है। तो बारात जाएगी, लोग टू व्हीलर से भी ज़्यादा जाते हैं पहाड़ की ओर। तो मैं जो बॉक्स की जिम्मेदारी मेरे को दी गई है उस जिम्मेदारी को पहले निभा लेता हूँ। तो सारी गाड़ियाँ यहाँ पर रुकी पड़ी हैं, बस भी रुकी पड़ी है। अब देखते हैं हम कौन सी गाड़ी में जाएंगे, भगवान ही मालिक है। दोस्तों पहुंच चुके हैं हम दुल्हन के घर के नीचे। तो ये यहाँ से कौसानी केवल 2 किलोमीटर दूर है। लेसाल छानी गांव है ये, यहाँ से कौसानी मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से आप चढ़ेंगे ऊपर की ओर दुल्हन की घर की ओर। और यहाँ भी ठंड है ज़रूर, मैंने तो टोपी उतार दी है, गाड़ी में गर्मी लग रही थी, बट यहाँ ठंडी ज़रूर है। और दूल्हा राजा पहुँच चुके हैं। ये देखिए प्राइमरी पाठशाला व्यू। और ये मेरी बहनें हैं, ये बहन का लड़का है और ये दूल्हा राजा की बहन है। और बारात यहाँ से चढ़ेगी दुल्हन की घर की ओर। और ये है छानी गांव और ये विहंगम दृश्य यहाँ का है। ये सामने जो जंगल के पास आप वाइट कलर के बिल्डिंग देख रहे हैं वो कॉटेज हैं, होटल है। और ये हमारा भाई, ये बहनें हैं अपनी। तो हम बारात के लिए तैयार हैं, बस इंतज़ारी है बारात चढ़ने की। इसके बाद ले चलते हैं आपको दुल्हन की घर की ओर। थोड़ी सी धूप सेक ली और उसके बाद यहाँ आगे से जाना है। देखिए जो ये ग्रीन कलर का घर है इसी के बगल से रास्ता है, बस थोड़ा कन्फ्यूजन ज़रूर था। और सामने है कौसानी, जो आप जंगल में वाइट कलर के कांटे देख रहे हैं। ये हमारे गणेश भाई हैं, यही हमको आज लेके आए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। पहुंच चुकी है बारात और ये स्वागत के लिए खड़ी हैं दूल्हा राजा की सालियाँ, सिर में पानी की जो गगरी है वो लेके। और ये देखिए मैंने दिखाया था ना वहाँ पर, ये पीले कलर का जो बांध रखा था ये लेके दुल्हन के साथ से जो हमारे प्रेम मास्टर दूल्हा राजा लहंगे को संभालती हुई यहाँ पर स्वागतम दूल्हा राजा आ रहे हैं। तो थोड़ी सी बहस गेट के पास ज़रूर होती है क्योंकि
यहाँ पर पैसों की मांग होती है दुल्हन की सालियों द्वारा। दूल्हा राजा का टीका से स्वागतम और उनको मीठा मुंह करा दिया गया है और दूल्हा राजा की तरफ से लिफाफा पकड़ा दिया गया है। अब दूल्हा राजा टीका खोलकर बारात अंदर स्वागत हो चुका है और ये देखिए यहाँ से इनको डोली में जहाँ पर धूली अर्घ होता है वहाँ तक पहुँचाएंगे। यहाँ पर बारातियों को टीका चंदन लगाया जाता है। तो धूली अर्घ में आ चुके हैं। यहाँ पर एक धूली अर्घ के लिए बनाया जाता है। धूली अर्घ वैसे तो संध्या के समय होती है, किंतु यहाँ पहाड़ों में आपको वनडे बारात का ज़्यादा फैशन है, तो वनडे ही होती है बारात, यानी कि 99%। तो ये धूली अर्घ देखने के लिए माताएं बहनें बैठी पड़ी हैं सभी। तो धूली अर्घ में अभी दूल्हा राजा पंडित जी का स्वागत होता है। यहाँ पर परिचय होता है धूली अर्घ में, यानी कि दूल्हे के पिताजी का नाम, उसके गोत्र इत्यादि इत्यादि। तो यहाँ पर अभी दूल्हा राजा के पाँव धुलेंगे दुल्हन के पिताजी। डांस उधर धूली अर्घ और इधर डांस का कार्यक्रम देखते हैं वीडियो में। और ये पंडित जी खड़े हैं दूल्हा राजा के बगल में। यहाँ पर धूली अर्घ में दूल्हा को जैसे सोने की अंगूठी, पंडित जी को सोने की अंगूठी इत्यादि और सूटकेस, जो भी हाथ की घड़ी इत्यादि इत्यादि होती है। ये हमारी देखिए बुजुर्ग महिलाएं बैठी हैं और सभी लोग धूली अर्घ देख रहे हैं। गुनगुनी धूप भी है, धूप का आनंद भी ले रहे हैं। तो ये धूली अर्घ चल रहा है, पूजा पाठ का जो भी विधि विधान है। और तो ये खाने की व्यवस्था, यहाँ पर बाराती खाने लग गए हैं। तो ये देखिए, पहले पहाड़ों में जहाँ बैठकर भोजन बनाया जाता था, अब चूल्हे की जगह ने ले लिया है पहाड़ के इस तंदूर ने। ये तंदूर पहाड़ भी पहुँच चुका है। तो देख सकते हैं तंदूरी रोटी है और भोजन व्यवस्था यहाँ पर हो रही है। हम भी भोजन में उपस्थित हो चुके हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से भोजन का आनंद लिया है और ये दुल्हन का वीडियो शूट हो रहा है यहाँ पर को। जयमाला के लिए आते हुए दुल्हन अपनी सखियों के साथ। साइड आ जाती है। यहाँ पे हूँ मैं। ये घूम पकड़ यार। हैं? हाँ पापा जी। और इसको संभालना है। सब यहाँ देखिए। हाँ पकड़ने यार। इधर को आना अपना फोन दे वीडियो आ जाओ। आजा मनी आजा। गाना तो बजाओ।
कन्यादान की तैयारी दूल्हा दुल्हन के खाने के बाद देखिए दुल्हन की सहेलियां और उसकी माता श्री उसको कन्यादान के लिए लाते हुए ये दुल्हन देखिए पिछोड़ा से सर ढक के लाते हैं और ये मंडप तैयार है कन्यादान के लिए। एक पक्ष दुल्हन का, दूसरा पक्ष वर का, दाएं हाथ की तरफ वर पक्ष और बाएं हाथ की तरफ दुल्हन। और पंडित जी के मंत्रोच्चारण के बाद ये जोड़ी आज सातों जन्म के लिए बच जाएंगे और सातों जन्म के लिए एक बंधन में बच जाएंगे दोस्तों। तो ये देखिए यहाँ पर इसमें कन्यादान और दुल्हन की सहेलियाँ गीत गाते हुए। देखिए बस ये यहाँ पर अब
जो वर पक्ष द्वारा दुल्हन के लिए गहने इत्यादि कपड़े लाए जाएंगे वो दिए जाएगा। देखिए दूल्हा द्वारा दुल्हन को ये भेंट किया गया। दुल्हन इनको अभी पहनेगी और इधर पंडित जी फेरे के लिए जो पीला कपड़ा है उसको तैयार कर रहे हैं। और इधर थोड़ी सी हंसी मजाक भी चल रही है चाचा जी के साथ। गाना ठीक है। हंसी मजाक के साथ कन्यादान अब समापन होगा। देखिए दुल्हन द्वारा जो वर द्वारा उनको भेंट किए गए थे जेवरात कपड़े पहन के रेडी। और ये जो गड़बे की धार कहते हैं यहीं से ये गड़बे की धार दी जाती है। इस गड़बे में सप्तम जल यानी कि शुद्ध जल बनाया जाता है और ये पूरा लोटा भर के इसको इस परात रूपी जो कुंड बनाया जाता है उसमें महिला यानी कि जो दुल्हन की माँ होती है उनके द्वारा इसको गिराया जाता है। और ये दूल्हा राजा देखिए मंगलसूत्र पहनाते हुए अपनी दुल्हन को। और इस प्रकार से कन्यादान समापन की ओर मुकुट बन चुका है दुल्हन के। और माता पिता ने अब वर पक्ष को दुल्हन सौंप दी है। और इसके बाद जो भी यहाँ पर पूजन विधि होती है वो वर और दुल्हन को टीका चंदन करेंगे दुल्हन के माता पिता। आरती वंदन के बाद अब दुल्हन हो गई दूल्हा राजा की और अग्नि प्रज्वलित कर दी गई है। और इस अग्नि को साक्ष्य मानकर अब सातों जन्म में बच जाएंगे दूल्हा दुल्हन इस अग्नि को साक्ष्य मानकर। और ये इतने बाराती इतने घराती लोग इस अग्नि के गवाह होंगे साक्ष्य होंगे और इनके सामने अब पड़ेंगे फेरे। तो फेरों की अब तैयारी है। और इसके बाद देखिए फेरे की तैयारी हो चुकी है और दूल्हा दुल्हन फेरे लेंगे। दुल्हन की भाई द्वारा ये खील दी जाती है इस सूप में और दुल्हन इस अग्नि कुंड के चारों ओर इन खीलों को फेंकते हुए चढ़ाते हुए सातों बंधन के सातों वचन को निभाते हुए ये खील दिए जाते हैं दुल्हन की भाई द्वारा। तो विवाह लगभग संपूर्ण हो चुका है। वर जी दुल्हन के कंधे में हाथ लेकर 7 फेरे 7 बंधन 7 जन्म के लिए बच चुके हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर को आप जो कन्यादान है वो समापन की ओर है। और इन्हीं फेरों के साथ आज दुल्हन अपने बाबुल का घर छोड़ के दूल्हा राजा के घर चली जाएगी। और 7 जन्म के 7 वचन को निभाएंगे ये मांग भर दी है दूल्हा राजा ने दुल्हन की। और यहीं से आज एक दूसरे के बंधन बन जाएंगे 7 जन्म के। और एक दूसरे को जूठा खिलाया जाता है यानी कि दूल्हा का जूठा दुल्हन खाती है दुल्हन का जूठा दूल्हा खाता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं दूल्हा और दुल्हन ये दहलीज भेंटने के लिए जाते हैं। यानी कि जो भी अपनी दहलीज होती है पुरानी उनको दूल्हा दुल्हन फेरे के बाद शादी के बाद भेजने के लिए जाते हैं भेंटने के लिए जाते हैं। यानी कि भेंट घाट करते हैं अपने उस दहलीज में जहाँ वो पली है पड़ी है। और ये है विदाई का समय। देखिए दुल्हन अब विदाई के लिए। और ये पल ऐसे होते हैं कोई भी आंसू ऐसा नहीं होता है जहाँ क्षणिक आंसू रुक जाए। हर आँख नम हो जाती है। और हो भी क्यों ना आज जहाँ पढ़ी बली बड़ी हुई शिक्षा ली और सारा यौवन जहाँ बिताया आज उस दहलीज को छोड़ के जा रही हैं। तो ज़रूर थोड़ी सी ये विदाई का क्षण अलग होता है। हर आँख में आंसू आ जाते हैं ये देख सकते हैं आप। और अक्षत परखने के बाद अब दुल्हन जहाँ उसका आजीवन वास होगा यानी कि 7 जन्म के 7 फेरे 7 वचन जहाँ निभाएगी उसकी ओर सहेलियों से गले लगते हुए मम्मी पापा चाची बुआ इन सब को छोड़कर आज बाबुल का द्वार छोड़कर
अपने पिया संग चली गई डोली में। ये देखिए डोली में विदाई हो गई दुल्हन की। तो दोस्तों इस प्रकार रही